गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक आपकी जो कोर्स रीडर, उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट जो है, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नेम है अ लेटर टू गॉड। ये एक बहुत अच्छा संजोग है हमारे बुक का स्टार्ट करने का कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान राम के, श्री राम के मंदिर का अयोध्या जी गए हुए हैं शिलान्यास करने। और आज ही हम इतना अच्छा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को लिखा गया एक पत्र है। इसमें एक ऐसे भक्त की कहानी है जो अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर अनन्य और अटूट विश्वास रखता है। अटूट भरोसा है उसको अपने भगवान पर कि भगवान उसकी बात ज़रूर सुनेंगे। इसके ऊपर ही बेस्ड ये चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड को रीड करते हैं, क्योंकि जो बिफोर यू रीड हर लेसन में दिया हुआ होता है, ये उसी चैप्टर के बारे में होता है कि जो चैप्टर वो किसके बारे में चल रहा है, किसके बारे में ये चैप्टर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बिफोर यू रीड में दे से, वे कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, की भरोसा, विश्वास जो है वो क्या कर सकता है, कैन मूव माउंटेन्स, पर्वतों को भी मूव कर सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन, लेकिन क्या हम ऐसा भरोसा करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज, यही प्रश्न है जिसके बारे में ये कहानी, जिसके इर्द गिर्द घूमती है। लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो एक फार्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक लेटर लिखता है। राइट्स देखिए यहाँ पे एस ई एस वर्ब के साथ में यूज़ हुआ है। एस ई एस वर्ब के साथ में हमारे प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होता है। यहाँ पर वर्ब से, मेन वर्ब से पहले क्या आया है, हु का सेंस यहाँ पर कौन नहीं है। हु जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, जो। लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी तो वो भगवान को एक पत्र लिखता है और क्या कहता है, भगवान को पत्र लिखता है और उनसे कहता है आस्किंग फॉर 100 पैसोज, उनसे 100 पैसों के लिए कहता है कि मुझे 100 पैसे चाहिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या भगवान लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो तुम्हारे इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड, ये देखिए आप स्टोरी शुरू करने से पहले आप इस बारे में सोचिए कि आपके आंसर्स क्या होंगे। उसके बाद में ये एक्टिविटी दी हुई है आपके, तो ये एक्टिविटी आपको रीड करना है। इसमें से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी। पेज नंबर 3 पे यहाँ से लेटर बिगिन है, यहाँ से जो चैप्टर है वो स्टार्ट है। तो यहाँ से मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वैली क्या होती है, घाटी। केवल एक अकेला मात्र उस घाटी में घर, ठीक है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वहाँ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी की किनारे पर, चट्टान पर बैठा हुआ है। ऑफ अ लो हिल, निचली सी जो पहाड़ी है वहाँ पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड। वन कुड, यहाँ पे वन कुड है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, एक भी देख सकता है नहीं, इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका, कि कोई भी देख सकता है किसको, द रिवर एक नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप, राइप मतलब पके हुए, कॉर्न यानी मक्के के, और फील्ड यानी खेतों को, यानी कोई भी वहाँ से पके हुए मक्के के खेतों को देख सकता था। कुड दिया हुआ है तो देख सकता था। विद द फ्लावर्स, उन फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो फूल देख करके कोई भी ये बात निश्चित रूप से कह सकता था कि ये एक अच्छी फसल है, बहुत शानदार फसल है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर,
एक ही चीज़ थी जिसकी ज़रूरत इस धरती को हो रही थी, और वो ज़रूरत क्या थी? डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर, एक हल्की सी फुहार या बौछार की ज़रूरत पृथ्वी को थी। अब यहाँ पे नीडेड है, जिसकी ज़रूरत थी किसको? द अर्थ, पृथ्वी को। ठीक है, ज़रूरत किसकी थी? डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर, एक शावर की। शावर होता है, शावर मतलब हो गया फुहार, हल्की सी बौछार जिसे आप कह सकते हो, यानी बारिश, हल्की सी बारिश की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, पूरी सुबह लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the north east, जो कि जानता था कि उसके खेत जो हैं, उसके फील्ड्स जो हैं, इंटीमेटली, निश्चिततः, had done nothing else but see the, कुछ नहीं कर सकता अपने खेतों के लिए वो, है ना। इंटीमेटली मतलब जानबूझकर तो वो कुछ कर ही नहीं सकता अपने खेतों के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? सी द स्काई टुवार्ड्स, अपने उस आकाश की ओर देख रहा है, द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर आने वाली वर्षा की चाहत से वो आकाश की ओर देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम थोड़ा सा पानी पाने जा रहे हैं, मतलब हमें अब पानी मिलने जा रहा है। वुमेन, वुमेन को कहा, वहाँ पे एक वुमेन थी, ठीक है, वो कौन थी? द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत, वह औरत जो प्रिपेयर कर रही थी सपर। सपर क्या होता है? लास्ट का भोजन होता है, जो रात का। रिप्लाइड येस, उसने भी उत्तर दिया येस, हाँ, सपर भोजन है, मेन मील जो है भोजन है, वो दोपहर का भी नहीं कह सकते, रात का भी नहीं कह सकते, वैसे सपर तो नाइट का ही भोजन होता है। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, क्या कहा? येस, गुड विलिंग, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। द ओल्डर बॉयज़, उनमें से जो ओल्डर बॉय जो था, लड़का, बड़ा वाला जो लड़का था उसका, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो लोग खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे वाले थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो लोग घर के पास ही खेल रहे थे। Until the woman called to them all, और जब तक कि उस औरत ने उन लोगों को बुलाया नहीं, तब तक वो लोग खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाए, तो सपर वही आ गया आपका, डिनर, रात का भोजन, अंतिम। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब भोजन के दौरान, दैट, जो कि, जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने पहले ही, प्रिडिक्शन होता है भविष्यवाणी, तो लैंचो ने जैसा कि पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े पहाड़, किसके? बादलों के। कुड बी सीन अप्रोचिंग, पहुँचते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ताज़ी और बिल्कुल मधुर थी। मधुर थी मतलब मीठी हवा, मीठी हवा कैसे हो सकती है? मतलब मन को अच्छी लगने वाली थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो कोई भी आदमी जो वहाँ पर था वो बाहर गया, मतलब जो वो लैंचो था, द मैन मतलब डेफिनेटली वही आदमी जो वहाँ पर आदमी था, वो आदमी क्या हुआ? वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, किसी और कारण से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, उस अच्छे एहसास को फील करने के लिए, उस सुंदर फीलिंग को महसूस करने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी, की बारिश की जो बूंदें हैं उन्हें अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे महसूस करने के लिए वो वहाँ गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो वो बहुत आश्चर्यचकित था। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, अरे ये तो बारिश की बूंदें नहीं थी, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही थी। दे आर न्यू कॉइन्स, अरे ये तो बिल्कुल नए सिक्के थे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, ये जो बूंदें बड़ी बड़ी गिर रही थी ये 10 पैसे का जो सिक्का होता है उसके जैसी थी। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो थोड़ी छोटी बूंदें थी वो 5 के सिक्कों जैसी थी। अब देखिए यहाँ पे सिक्के बताया है, सिक्के से उसको कंपेराइज़ किया है, यानी पानी की जो रेन ड्रॉप्स हैं उन्हें सिक्के से, सिक्के के जो साइज़ होते हैं उनसे कंपेराइज़ किया है, उनकी तुलना की है कि वो जो बूंदें थी बारिश की वो काफ़ी बड़ी थी। वो कितनी बड़ी थी? तो उन्हें सिक्कों से, छोटी बूंदों को 5 के सिक्कों से और
बड़ी बूंदें जो थी, बिग ड्रॉप्स जो थी, उन्हें 10 के कॉइन्स से कंपेयर किया है। तो इसके आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। ओके।